चैतन्य। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, हर सोच है वो आत्मा का बीज है। आप बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, वो आत्मा की एनर्जी है। लेकिन जब आपने कुछ भी देखा, बोला और सुना, उसका बीज जो अंदर गया, आप हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा को जो चीज शब्द मिल गया, उस एक सोच जो रहता है। अब अब्दुल कलाम कहते हैं कि आज की आपकी एक सोच है ना, वो कल सपना बनेगी, और परसों जो है ना, वो आपका सपना है, वो सिद्ध होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग को जो है सोचा, उसका मतलब क्या है? दो कान दिया, इधर से डाला, इधर से निकाला। दो आंख दिए देखने के लिए, देखा, भूल गया। और आप कुछ बोलते हो, बोला, भूल गया। तो ये जो सोच है, वो आत्मा का बीज है। जो आप बोल रहे हो, वो वाइब्रेशन है, वो मैनिफेस्ट होता है। आप जो देखते हो, वो भी वाइब्रेशन है, मैनिफेस्ट होता है। आप जो सोचते हो, बार बार कुछ भी आप करोगे, वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन सोच जो है, जो आप सुनोगे, वो भी मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जो आप सोचोगे ना, वो जिस तरह से एक एक जगह हमको कोयला है, वो बुझने जा रहा है, तो फूंक कैसे मारते हो उसको जलाने के लिए? इसी तरह से आप जो सोच है, वो बार बार करोगे। उसके अंदर जो, आज समझो आपको पैसे वाला बनना है, आपको फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, आपको जो कुछ भी अच्छे से, आपको एक अच्छा सा संसार बनाना है, तो उनके लिए आपको वो सोच का बीज आपके अंदर डालना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जब जब आप जितनी बार सोचोगे ना, उसको एनर्जी मिलेगी। दो प्रकार की एनर्जी है। हम जो बोलते हैं वो भी एनर्जी है, सुनते हैं वो भी एनर्जी है। लेकिन सबसे बड़ी पावरफुल की एनर्जी है, वो सोच एनर्जी है। उनको जितना आप पानी दोगे, जितनी बार याद करोगे, आपके अंदर आत्मा जो है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, विराट चैतन्य शक्ति का वंश है, वो राजा है और हम राजकुमार है। आपकी सोच को मैनिफेस्ट करना ही विराट चैतन्य का काम है। और जो बार बार सोचोगे, वही एक बार सोचने से, आज जो है माँ है, वो गुस्से में अपने बच्चे को कभी भी बचपन में बोलती है, तो वो जो है ना, उसका गुस्सा है, लेकिन वो बार बार नहीं बोलेगी। लेकिन आप जो इसको बार 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 बार, अभी शास्त्र में लिखा गया, राम राम बोल के रामायण रचने वाले जो वालिया लुटेरा था, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। ये क्या है? राम राम। तो ये जो शब्द है, ये राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और ये जो राम है, वही हमारा आत्मा है। तो हमारे अंदर जो भी आत्मा है, जो है, उसको आपको से, वो सूक्ष्म एनर्जी है। सोच है, वो सूक्ष्म एनर्जी है। बोलने के लिए जो एनर्जी बोलती होती है, देखने के लिए, ये तीनों को आप बंद करोगे और जब सोचोगे, तो वो तीनों एनर्जी उसको हेल्प करेगी। अभी हमें भारत देश को आज़ाद करने के लिए पहले के जो भी बड़े बैरिस्टर थे, जो देशभक्त थे, उसने सोचा कि गुलामी जो है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये लोग हमारा विकास करने नहीं देंगे। तो सब लोग जो आज़ादी में जुट गए। लेकिन गांधी बापू ने जो है, वो अहिंसा से आज़ादी दिलानी है। उसने एक सोच रखी। सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि मुझे आप खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। देखो, ये दोनों ने मिले ना, तो हमको आज़ादी बहुत जल्द मिल गई है। दोनों के सोच। फिर होता क्या है कि जो जो लोग सुनेंगे, वो भी सोचेंगे, तो हजारों लाखों देशभक्त हो गए, जिसने अपने आज़ादी के लिए जो है, वो अपना सोच को बढ़ाया, अपनी पास तन था, मन था, धन था, उसका इस्तेमाल किया। प्यारे दोस्तों, आज़ादी तो हमको मिल गई, हमको तिरंगा मिला है, लेकिन उसके अंदर सुख, शांति और समृद्धि के हमको रंग भरने हैं। और ये रंग भरने के लिए आपको सोचना है। आप सोचोगे न, तो एक बीच ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से भरा है। आपने सोचना चालू किया, वो सूक्ष्म एनर्जी है। जिस तरह से एक एटम बम कैसे फूटता है, तो वो सूक्ष्म एनर्जी है। तो हमें सभी को सोचना है कि हमारा भारत देश
हमारे भारत देशवासी और विश्व जो है उसकी अंदर सुख शांति और समृद्धि बढ़ गई, तो हम इस पृथ्वी के ऊपर सभी को स्वर्ग देखना है। आज हम सभी को मिलके देखो, इसके अंदर आपको तन मन धन को बाजू में रखो, सोच जो है वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। ये सोच जो है हमारी कि हमको विश्व को, देश को और देशवासियों को सुख और समृद्धि से भरना है, ये मेरी सोच है। ये सबको आपको मिलके जो है यही शब्द को बार बार दोहराना है और उसको इसी प्रकार का आपको एक जो मैंने दिया जलाया है ना, आपको उसके अंदर तेल डालना है कि ये जिससे ये दिया जो है वो अखंड जलता रहे और एक बार पूरा ब्रह्मांड जो है वो रोशनी से भर जावे। तो यही मेरी आप सभी को प्रार्थना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पवित्र दिव्य चेतन जो मनुष्य का जन्म जो है बहुत बहुमूल्य है। आप उसका यूज करो या उसको आप गवा दो। तो लॉस्ट और यूज, तो मैं बोलता हूँ कि मौका है हमको सिर्फ हमारे देश के लिए, जिस तरह आज़ाद हुए, ठीक है आज़ादी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमको सुख शांति और समृद्धि की ज़रूरत है। आज सभी लोग सुखी शांत और समृद्ध हो गए तो लड़ाई झगड़े सब जो नेगेटिविटी है वो बंद हो जाएगी। सोचो समझो अनुभव करो, आपका समस्त परिवार का जीवन आनंदमय और मंगलमय बने और इस पृथ्वी के ऊपर भारत देशवासियों, भारत देश और विश्व जो है वो सुख और समृद्धि से भर जाए, ऐसी विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते चैतन्य।